प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सब भाई बहन जो कि इस ब्रॉडकास्ट को हिंदुस्तान में देख रहे हैं, आप सबको कल का दिन जो कि अगस्त 15 है, जो इंडिपेंडेंस डे है, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। भारतवर्ष को इंडिपेंडेंस मिली, बहुत श्रेय इसका महात्मा गांधी जी को जाता है। और भाई बहन जो अलग अलग देशों में हैं, आपके देशों में भी कोई ना कोई एक दिन ज़रूर मनाया जाता होगा जिसे इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। हर एक की यही कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए, उस पर कोई पाबंदी ना हो। और हम सब यही कोशिश करते हैं कि हम अपने लिहाज से सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें। अगर कोई और किसी और देश से आकर हमारे देश पर कब्ज़ा करता है और कई सालों तक रहता है, तो वो फिर अपने हुक्म चलाने शुरू कर देते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि कहीं और से कोई और आए। हर एक की यही कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी जिस लिहाज से जीना चाहें वैसे ही जिएं। जब हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन है जो हमारी शारीरिक इंडिपेंडेंस है, उसकी ओर ही ध्यान दें। हमें जानना चाहिए कि जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, वो क्या जकड़ी हुई है कि वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार पा रही है जिसमें कि वो खुशियाँ पाए, आनंद की अवस्था में रहे और जिस मकसद से यहाँ भेजी गई है उस मकसद को वो पूरा कर पाए। जब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसी वर्चूज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें डालनी पड़ती हैं। जब हम महात्मा गांधी जी की ओर देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी के कई वाक़े हैं जिनसे हमें ये सोच मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक वाक़े में ये बताया जाता है कि गांधी जी एक बार प्लेटफॉर्म पर थे और गाड़ी को पकड़ने के लिए वहाँ आए थे। तो जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़े, भीड़ बहुत थी, तो उनके एक पैर की चप्पल वहाँ से गिर गई। गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने एकदम से दूसरी चप्पल को भी उतारा और उसे वहीं फेंक दिया जहाँ पर कि पहली चप्पल गिरी थी। तो जो उनके साथ भाई बहन थे उन्होंने पूछा कि एक चप्पल तो आपकी गुम गई, आपने दूसरी क्यों फेंक दी? तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि एक चप्पल जो गिर गई है, अगर कोई इधर से गुज़र रहा होगा उसको चप्पल मिलेगी, लेकिन उस चप्पल का उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो एक ही पैर की चप्पल है। तो मैंने दूसरी इसलिए फेंकी है कि अगर इसको कोई ढूंढेगा, किसी को ये मिलेगी, तो वो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकता है। तो जब हम ये वाक़ये को समझने की कोशिश करते हैं तो गांधी जी जबकि उनकी चप्पल गिर गई तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, वो हलचल में नहीं हुए। कोई और इंसान होता तो सोचता ओहो ये
गाड़ी क्यों चल पड़ी है, इसको रोकने की कोशिश करो, मेरे को मेरी चप्पल चाहिए, और बहुत सा समय उसमें बर्बाद करता, जिसमें खुद भी हलचल में रहता, जो आसपास के लोग थे उनको भी हलचल में करता। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि उनकी चप्पल रह गई है, तो एकदम से उन्होंने सोचा कि इसमें बेहतरी कैसे होगी, और एकदम से उन्हें समझ में आई कि दूसरी चप्पल भी यहाँ इसके साथ रहेगी तो किसी की मदद हो सकती है। जब इस किस्म के वाक़े हमें सुनने को मिलते हैं तो एक सीख हमें मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। हम बहुत सी बार अपने सोच विचारों में जो हमारे अंग संग हो रहा है उसमें इतने जकड़े रहते हैं कि सही तरीके की ज़िंदगी हम जी नहीं पाते। अपनी हुमे के करके हर एक इंसान यही समझता है कि जैसे वो चाहता है वैसे ही सब कुछ हो, और औरों की मदद करने के बजाय हम हर एक चीज़ हड़पना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। लेकिन महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, उन्होंने बार हमें समझाया है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, औरों के मददगार हों, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, और फिर उसके साथ साथ रोज़ाना अभ्यास करें, अपने आप को जानें, पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर बस रहे हैं उनको पहचानें, उनसे लगाव करें, उनसे एक में हों, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कि ये ज़िंदगी हमें प्रभु ने दी है प्रभु से प्रेम करने के लिए और प्रभु की संतान से प्रेम करने के लिए। हम अपने आप को इस जकड़ में ना डाल दें कि हम यही सोचें कि ये क्यों ख़राब हो गया, वो क्यों ख़राब हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था। बहुत सी बार हम देखते हैं अगर कोई चीज़ हमारे मर्जी मुताबिक ना हो तो पहले तो हम देखते हैं कि ये शायद कोई जो हमारे आसपास रहता है इनके कारण ऐसे हो गया। और फिर जब वो भी हमें सुनता नहीं तो हम सोचते हैं पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को सही तरीके से क्यों नहीं चला रहे। और फिर हम प्रभु से लड़ना शुरू कर देते हैं। हमें भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है, उनके भाने में हो रहा है, और जो कुछ हमारे लिए बेहतर से बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डलता है। तो इतना विश्वास इंसान के अंदर होता नहीं। अगर हमारा पूरा विश्वास पिता परमेश्वर के अंदर होगा तो ये ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी। लेकिन हम इंसान जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ होती है जो कि हमारी मर्ज़ी मुताबिक नहीं है तो हम सोचते हैं कि ऐसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी क्या है, उसे कैसे ये ज़िंदगी जीनी चाहिए ताकि उसका मकसद पूरा हो, ताकि वो अपने आप को सही रूप से जान सके और पिता परमेश्वर को पा सके, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। हम सब जो अंदर ही अंदर प्रभु से कंप्लेन करते रहते हैं, तो हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में फरमाया है कि जो शिकवा उनसे करना था, शिकवा मतलब होता है कोई तकलीफ़ किसी को सुनाना कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, कि जो शिकवा उनसे करना था वो उनके रूबरू दर्शन। कि हम तकलीफ़ किसको बताते हैं, या अपने सदगुरु को,
या पिता परमेश्वर को। तो फरमाने कि जो शिकवा उनसे करना था वो उनके रूबरू दर्शन, कि हमें अंदर में लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही तो हमने शिकायत करनी है। हम शिकायत अपने सदगुरु से कर रहे हैं, अब पिता परमेश्वर से कर रहे हैं। हो सकता है वो हज़ारों मील दूर हमसे हमारे सदगुरु पिता परमेश्वर चाहे हमारे अंग संग हैं, लेकिन हम सोचते हैं बहुत दूर हैं हमसे। तो फरमा रहे हैं कि जो शिकवा उनसे करना था, जो शिकवा शिकायत उनसे करनी थी, वो उनके रूबरू दर्शन के जब वो अपने सामने होंगे तभी शिकायत करेंगे। सामने अब कहाँ होंगे, अपने भीतर मिलेंगे। तो जब उनके नूरी स्वरूप के दर्शन हुए, जब उनके सामने हम पहुँचे, तो हमारे अंदर बड़ी चीज़ें थी, मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ वो ठीक नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, बहुत से सवाल थे। तो सोचा था ये शिकायतें मैं करूँगा। तो समझा रहे हैं कि जो शिकवा उनसे करना था वो उनके रूबरू दर्शन के, जब उनके सामने एकदम पहुँचे, वो मेरे सामने थे, आमने सामने थे। अगर सदगुरु हैं तो शारीरिक रूप से सामने हो सकते हैं या अंदर हो सकते हैं, या हमारे पिता परमेश्वर हैं तो हमारे भीतर जब उनके दर्शन हुए, तो ज़बान तक आते आते कि अंदर हमने बड़ा सोचा, ये भी तकलीफ़ है, वो भी तकलीफ़ है, ये भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, अंदर सोच रहे हैं। तो जो सोच विचार हैं वो ज़बान तक आएंगे ना, किससे अगर बातचीत करेंगे तो। जब वो हमारे सामने होंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। तो कह रहे हैं कि ज़बान तक आते आते वो लफ्ज़ यहाँ से निकले, यहाँ पे ज़बान तक आ रहे हैं। तो ज़बान तक आते आते रह गया कि जो भी तकलीफ़ें बतानी थी, जो अंदर बड़ा सो रहे थे बातें करेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक आके रह गया। कैसे रह गया? हरफे दुआ होकर, कि वो शिकवा नहीं रहा, वो तकलीफ़ नहीं रही, वो एक प्रार्थना बन गई कि हे प्रभु आप दयालु हो, आप कृपालु हो। तो हर्फ मतलब होता है वर्ड्स, कि वो जो वर्ड्स हमने बोलने थे कि ये भी मेरी शिकायत है, वो भी मेरी शिकायत है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। मैंने बहुत सोचा था कि मैं ऐसे बातचीत करूँगा, लेकिन जैसे ही उनके सामने पहुँचे तो जो भी सोचा था वो शिकायत नहीं रही, वो एक किस्म की दुआ हो गई, एक प्रार्थना हो गई। जो लफ्ज़ थे वो शिकायत के नहीं रहे, वो एक प्रार्थना हो गई, क्योंकि उनके सामने पहुंचते ही ये अनुभव हो गया कि वो सब जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारा प्यास क्या था, वो जानते हैं आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारा फ्यूचर क्या है, उसको भी वो जानते हैं। और उनको मालूम है कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप एक प्रार्थना होगी कि हे प्रभु ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है, आप कृपा कीजिए ये दूर हो जाए। या जो सबसे अच्छी प्रार्थना है कि हे प्रभु तेरा भाना मीठा लगे, कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, आपके भाने में हो रहा है तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। कि जो शिकायत करनी थी वो शिकायत नहीं रही, वो एक प्रार्थना होगी कि हे प्रभु आप दयालु हो, कृपालु हो, अपनी कृपा मुझ पे बरसाते रहना, मेरा ध्यान हर समय करते रहना, मुझे सही रास्ते पर चलाते रहना, ताकि ये जो ज़िंदगी की दौड़ है उसमें मैं फंस न जाऊं, ताकि ये जो माया की दुनिया है जिसमें आपने मुझे भेज दिया है, मैं इसमें गुम ना हो जाऊं और ये जो माया की दलदल है इसमें और धंसता न चला जाऊं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम लोग तो रोज़ाना कोई ना कोई शिकवा शिकायत करने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान वो है जो प्रभु की रज़ा में रहे, उसके भाने में रहे, उसकी मर्ज़ी से रहे, और ये जाने कि प्रभु हर पल हर क्षण यही चाहते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में हो।
और इसीलिए हर समय उसका शुक्राना करें कि हे प्रभु, आपने जो दिया वही ठीक है, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जब इस किस्म की समझ इंसान की होती है तो वो फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें जो माया की दुनिया का खिंचाव है, जो हमें अपनी ओर खींचता है, उससे परे होना है, उसमें रहना नहीं। दुनिया में हम भेजे गए हैं क्योंकि ये मानव चोला सृष्टि में सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो ये बहुत बड़ी बरकत है। अब इसमें ऊंच नीच तो आएगी, हमने कैसे कर्म किए हुए हैं उनका भुगतान भी करना है, तो ऊंच नीच आएगी इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उससे घबराना नहीं। ये जानना है कि ये जो मौका हमें मिला है शरीर में होने का, ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस शरीर में होकर ही हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें हमने शिकायत नहीं करनी, शिकवे नहीं करने, लेकिन प्रभु की रज़ा में जीना है, उनकी मर्ज़ी में जीना, उनके बहाने में जीना है और अपनी ज़िंदगी प्रभु के सद्गुणों से भरपूर करनी है, ज़िंदगी प्रेम से, करुणा से भरपूर जीनी है, जिसमें कि हम ये ना सोचें कि सब कुछ मुझे ही चाहिए। हम जाने कि जब हम मिलजुल कर रहते हैं तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस माया की दुनिया में जीते हुए ध्यान प्रभु की और करना है। पंजाबी में एक मुहावरा है, हथ कारवल दिल यारवल, कि जो हमारे हाथ हैं जो काम करते हैं, वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें लगे हों, उसे सही तरीके से करें, अच्छे तरीके से रहें, लेकिन जो हमारी अटेंशन है दिल यारवल, वो प्रभु की ओर होनी चाहिए, क्योंकि ये दिल है और ये रूह है, ये आत्मा है जिसमें प्रभु का प्रेम बसता है। उस प्रभु के प्रेम का हमने अनुभव करना है। जितना ज़्यादा उसका अनुभव करेंगे उतनी प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। ये ज़िंदगी, ये मानव चोला इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएँ, और प्रभु के प्रेम के अनुभव करने के लिए हम अभ्यास करते हैं। प्रभु आसमान में तो बैठे नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो जो अभ्यास करने का तरीका है वो अंतर्मुख होने का तरीका है, कि ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करें, एक सच्ची सुच्ची जिंदगी जिए। अगर पिता परमेश्वर को पाना है, जो इस जिंदगी का मकसद है, तो फिर हमें अपने आप को सद्गुणों से भरना होगा और अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा, ताकि जब हम अपने सूरत की धारा को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र कर पाएँ, तो अपने सद्गुरु की मदद से हम इस शरीर से ऊपर उठ पड़ें। और जैसे जैसे हम प्रभु की ओर बढ़ते चले जाएं, एक एक शरीर जो हमारी आत्मा को ऊपर चढ़ा हुआ है वो हटना शुरू हो जाए, ताकि जब हम उस अवस्था में पहुँचें जहाँ शांति शांति है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, जहाँ दुख दर्द का कोई नामो निशान नहीं, जिसे सचखंड कहा जाता है, तो हमारी आत्मा के ऊपर कोई भी आवरण ना हो, कोई भी कवरिंग्स ना हो, कोई भी शरीर ना हो। तब जाकर पहले हम अपने सद्गुरु में लीन होते हैं, वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं, ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम आत्मा हैं, पहले उसका हम अनुभव करें, फिर उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए, तो हम सब पिता परमेश्वर को पहचान सकते हैं। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें प्रभु का शुक्राना अदा करें, फिर प्रार्थना करें, दुआ करें प्रभु से कि हे प्रभु, आप ही तारनहार हैं, आप ही हमें तार सकते हैं। ये जो भव सागर है जिसमें आपने भेज दिया,
जिनसे आप ही निकाल सकते हैं। तो आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारा ध्यान अपनी ओर लगाइएगा ताकि हम शरीर को सही तरीके से शांत कर सकें। जो सिमरन आपने दिया उसके ज़रिए मन को शांत कर सकें और अंदर की दुनिया में हम तेज़ी से बढ़ें, उसका अनुभव करें, उसकी जानकारी पाएं। तभी हम आपको जानने के लायक होंगे। ये तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जब मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।